जी भैया, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको उस्ताबी आज मैं बनाने जा रहा हूँ ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार है और ये भी रमज़ान के लिए मैं छोटी छोटी डिशें जो बना रहा हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ, उसी में ये भी शामिल है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 5 अदद आलू बॉयल कर लिए दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें डालूँगा मसाला जात में। उसमें ये मेरे पास हैं पुदीना है, थोड़ा सा पुदीना डाल दें। सब्ज़ मिर्चें, इनको बिल्कुल क्रश करके इसमें ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें आपने गरम मसाले का ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, इनको मैंने गरम करके इनको कूट लिया है, भून कर कूट लिया है। ये बीच में मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन पिंच के करीब, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और सब्ज़ धनिया वो आप इसमें ऐड कर दें। अब इस तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आपस में। जी ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। अब मैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाता हूँ, जिसमें मैंने बेसन तैयार करना है। जी सेकंड स्टेप में मैंने ये 250 ग्राम बेसन लिया है, 1 पाव। इसके अंदर मैं ये मसाला जार डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून अजवाइन है, उसके साथ 1 टीस्पून सिंपल सुर्ख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, थोड़ा सा 1 पिंच इसमें मैंने ये बेकिंग सोडा ऐड किया है। उसके साथ ये मेरे पास कसूरी मेथी है खुश्क, और थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। जी इस तमाम को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ये थोड़ा थिक रखेंगे हम, क्योंकि ये जब हम अब इसको बनाने जाएंगे तो ये हमें थिक चाहिए, ना कि पतला। जी व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया बैटर को। ये इतना हमने रखना है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ये इतना हो। जी व्यूअर्स, अब हम ब्रेड पकोड़े के लिए ब्रेड लेंगे, उसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे जो हमने ये आलूओं का बैटर बनाया है। जी व्यूअर्स, ये एक लेयर मैंने तैयार कर लिया है। नीचे ब्रेड है, ऊपर मैंने आलू वाला बैटर रखा है आलूओं का, और उसके ऊपर मैं दोबारा ये ब्रेड रख रहा हूँ। इस ब्रेड पे भी आप हल्का सा थोड़ा थोड़ा ये बैटर लगा दें, ताकि वो नीचे वाली ब्रेड के साथ आराम से चिपक जाए। अब हम इसके पीसेस बना लेंगे। इस तरह मैं अपनी बाकी ब्रेड भी तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं इनकी तलाई करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो हम ब्रेड इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें ब्रेड आपकी 1 दिन पुरानी हो। उससे ये हो कि वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, और हार्ड ब्रेड में ये बड़े ईज़िली तैयार हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश नरम ब्रेड लेंगे तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जी तो अब जो ये मैंने ब्रेड और आलूओं का ये बनाया है, इसको मैं इस बेसन के अंदर डिप करूँगा। इसकी तलाई में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना,
कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ये ऊपर से जल जाएंगे, वो फिर प्यारे नहीं लगेंगे। बड़े ही मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा तैयार होंगे। एनर्जी से भरपूर है। रमज़ान में ये किस्म की डिशें जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और मज़े की बात झटपट तैयार हो जाती हैं, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक मुकम्मल फुल डाइट है जी। ये हमारा माशाल्लाह एक तैयार हो गया है। अब इस तरह मैं बाकी तल लेता हूँ और फिर फाइनल आपको मैं दिखाता हूँ। जी ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त और फुल ऑफ न्यूट्रिशन। रोज़ों के लिहाज से ये फुल डाइट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आती हैं वक्त पे आपको उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको वॉच कर सकें। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।